दोस्त से मिले हुए। कौवी जब घर से निकलती है और थोड़ी दूर जाती है तो वो देखती है कि उल्लू अपने घर के बाहर सोया हुआ है और तेज धूप के मजे ले रहा है। उल्लू मामा, क्या कर रहे हैं आप? अरे सुंदरी कौवी, तुम यहाँ कैसे आई? मामा, मैं तो आज कई दिनों बाद घूमने निकली हूँ। इतनी अच्छी धूप जो निकली है। वैसे आप अकेले क्यों हैं? आपका बेटा कहाँ है? बेटा, अब मैं क्या बताऊं? मेरा बेटा तो अब मेरी सुनता ही नहीं है। कल वो मुझसे झगड़ा करके घर छोड़ के चला गया। क्या? पर मामा, वो तो बहुत छोटा है अभी। वो ऐसे कैसे घर छोड़कर जा सकता है? हाँ बेटा, वो छोटा तो है, लेकिन वो दुष्ट कल्लू कौवा उसे इतना बिगाड़ चुका है कि वो अब मेरी सुनता ही नहीं है। अब सिर्फ उस कौवे की ही बात मानता है। वो मुझे तो कुछ समझता ही नहीं है। क्या? वो कल्लू कौवा ऐसे कैसे कर सकता है? आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बेटे को वापस लेकर आऊंगी और सिर्फ वापस ही नहीं लाऊंगी, उसे सबक भी सिखाऊंगी। सुंदरी कौवी उड़ते हुए कालू के ठिकाने पर पहुंचती है। वो देखती है उल्लू मामा का बेटा वहां पर काम कर रहा है और कालू आराम कर रहा है। सुंदरी धीरे से उसके पास जाती है और कहती है, सुनो, तुम उल्लू मामा के बेटे हो ना? हाँ, मेरा नाम सोनू है, पर तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? ये तो कालू का ठिकाना है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। तुमने अपने पापा से लड़ाई क्यों की है? वो कितना परेशान है तुम्हारे लिए, तुम्हें पता भी है? मैं क्या करूं कौवी, तुम तो जानती ही हो कि कालू कौवा कितना दुष्ट है। कुछ दिनों पहले मैं जंगल में जा रहा था तो कुछ बदमाश कौवों ने मुझे घेर लिया और मुझे मारने लगे। उसी बीच कालू कौवे ने आकर मुझे बचाया। तुम ठीक तो हो ना? कौन हो तुम और ये कौवे तुम्हें क्यों मार रहे थे? मुझे नहीं पता ये कौन थे। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ, तुम आराम से घर जाना और अगर तुम्हें कोई दिक्कत होगी तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं कालू भैया, आप तो बहुत अच्छे हैं। मैंने तो जो आपके बारे में सुना था कि आप बहुत बुरे हैं, वो सब तो झूठ है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लोगों का काम है अफवाह उड़ाना। अगर तुम आज फ्री हो तो हमारे साथ पार्टी करोगे? हाँ बिल्कुल। मैं जब शाम को कालू के घर पहुंचा पार्टी करने के लिए तो हमने वहां पर बहुत मौज मस्ती की और फिर कालू के बाद में आकर मैंने जुआ भी खेला और देखते ही देखते मैं बहुत बड़े कर्जे में फंस गया। मुझ पर कालू का बहुत कर्ज हो गया। फिर बाद में मुझे पता चला कि वो सारे गुंडे तो कालू के ही थे, जिसे उसने मुझे फंसाने के लिए भेजा था। क्या? कालू इतना गिरा हुआ है, पर उसने ऐसा किया क्यों? वो मुझसे दिन रात काम करवाता है और खुद आराम करता है। उसे अपने घर पर बिना तनख्वाह दिए एक नौकर चाहिए था, जो उसे मिल गया। उसने मुझे कहा कि जब तक मैं उसे पैसे नहीं दे देता वो मुझे यहाँ से जाने नहीं देगा। ओह, तो ये बात है। हाँ, इसीलिए मैं पापा से कल लड़ाई करके आ गया और उनसे कहा कि मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ ताकि वो मुझे ढूंढने ना आए। तुम रुको, मैं अभी उसे सबक सिखाती हूँ। सुंदरी कालू कौवे के पास जाती है। ओ कालू कौवे, चल उठ। ये कौन है? कौन मुझे आवाज दे रहा है? मैं हूँ, चला बुझ जा। ओह, तो ये तुम हो सुंदरी। बताओ, आज मेरे अड्डे पे कैसे आना हुआ तुम्हारा? मैंने सुना है तुम्हें जुआ खेलने का बहुत शौक है। थोड़ा मैं भी तो देखूं कि कैसे खेलते हो।
अगर तुम मुझे जुए में हरा दोगे तो मैं भी सोनू की तरह जिंदगी भर तुम्हारे यहाँ नौकर बन के काम करूँगी। और अगर तुम हार गए तो तुम्हें सोनू को आज़ाद करना होगा, हमेशा के लिए, और हमेशा के लिए जंगल छोड़ के जाना भी होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं हरा सकती। कालू कौवा और सुंदरी दोनों जुआ खेलने लगते हैं। देखते देखते सुंदरी हर बाजी जीत जाती है। हाँ, ये कैसे हो गया? मैं हार कैसे सकता हूँ, वो भी तुझसे? अब मैं जीत गई हूँ तो मेरी शर्त पूरी करो। ठीक है, सोनू, आज से तुम आजाद हो। और ये जंगल छोड़ के भी जाओ। हाँ, मैं ये जंगल छोड़ के चला जाऊंगा। पर रुको, एक चीज तो बाकी रह गई। अब क्या बाकी रह गया? सोनू और सुंदरी दोनों मिलके कालू कौवे को बहुत मारते हैं। वो कैसे भी अपनी जान बचा के वो जंगल छोड़ के भाग जाता है। मेरी ऐसी ही कहानी, हाँ नहीं, हम दोनों की ऐसी ही कहानी देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कोको छुन छुन की दुनिया को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।